इस बीच रिलायंस रिटेल वेंचर्स की डायरेक्टर ईशा अंबानी को फोर्ब्स इंडिया लीडरशिप अवार्ड्स 2023 में जेन नेक्स्ट एंटरप्रेन्योर अवार्ड दिया गया और ये अवार्ड मिलने के बाद उन्होंने इसका क्रेडिट अपने माता पिता और बच्चों को दिया। ईशा अंबानी रिलायंस रिटेल वेंचर्स की डायरेक्टर हैं, जिन्हें फोर्ब्स इंडिया लीडरशिप अवार्ड्स 2023 ने जेन नेक्स्ट एंटरप्रेन्योर अवार्ड के लिए चुना। Thank you so much. This is to my parents who inspire me endlessly, and to my children Prithvi, Adya and Krishna who motivate me every day. सीरिया में इजरायल के बाद अब अमेरिका ने भी एक बड़ी एयर स्ट्राइक कर दी। अमेरिकी फौज के एक हमले में ईरान के समर्थन वाली चरमपंथी लड़ाकों के ठिकाने पर बड़े नुकसान की खबर है। अमेरिका के मुताबिक उसने ये एयर स्ट्राइक ईरान के एक ड्रोन हमले के जवाब में की, जिसमें उत्तर पूर्व सीरिया में अमेरिका के एक ठिकाने को निशाना बनाया गया था। अमेरिका ने आरोप लगाया कि ईरान के ड्रोन का इस्तेमाल करके उसके समर्थन वाले चरमपंथी संगठन ने हमला किया। अमेरिका के मुताबिक उसके ठिकाने पर हमले के पीछे ईरान की फौज की IRCG यानी इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कोर का ही हाथ है, जिसने सीरिया में चरमपंथी संगठन को ईरान के खतरनाक ड्रोन से लैस किया और ईरान के ऐसे ही ड्रोन से एक रोज पहले अमेरिका के एक बेस पर हमला बोला गया। यह हमला चरमपंथी संगठनों के गढ़ उत्तर पूर्व सीरिया में तुर्की की सीमा के करीब अमेरिका के एक ठिकाने पर किया गया। इस हमले में एक अमेरिकी कॉन्ट्रैक्टर की मौत हो गई, जबकि अमेरिकी सेना के 5 जवान जख्मी हो गए। जिसके बाद बाइडेन का पारा 7वें आसमान पर चढ़ गया। उन्होंने तुरंत अपनी सेना को आदेश दे दिया कि किसी भी तरह जल्द से जल्द इस हमले का बदला लिया जाए। अमेरिकी सेना के मुताबिक उनका आदेश मिलते ही एयर स्ट्राइक की तैयारी कर ली गई और अमेरिकी बेस पर हमले के कुछ घंटों बाद ही अमेरिकी फौज ने ईरान के समर्थन वाले चरमपंथी लड़ाकों के ठिकानों पर जोरदार बमबारी कर दी। अमेरिकी फौज का दावा है कि उन्हें ईरान के समर्थन वाले लड़ाकों के ठिकानों की पक्की खबर थी, इसलिए बेहद सटीक हवाई हमले किए गए जिनमें दुश्मन को संभलने तक का मौका नहीं दिया गया। हालांकि अमेरिका ने यह जानकारी नहीं दी कि उनकी एयर स्ट्राइक में किसी लड़ाके की मौत हुई या नहीं, लेकिन सीरिया में मानवाधिकार के लिए काम करने वाले एक संगठन के मुताबिक अमेरिका के हमले में 11 लोगों की मौत हो गई। इस बीच अमेरिका ने हुंकार भरी कि उसकी सेना पर हमले करने वाला आसानी से बचकर भाग नहीं पाएगा। यानी अमेरिका ने सीधे सीधे ईरान को धमकी दे दी। वहां के रक्षा मंत्री ने चेतावनी दी कि ईरान के समर्थक लड़ाकों पर पलटवार तो बस शुरुआत है, क्योंकि असली सबक तो उन्हें सिखाना है जो ऐसे चरमपंथी संगठनों के हथियार देकर उनकी ताकत बढ़ाते हैं। और अमेरिका की इसी धमकी के बाद माना जा रहा है कि ईरान के साथ उसका तनाव किसी भी वक्त जंग में बदल सकता है, क्योंकि परमाणु बम बनाने के मुद्दे पर दोनों देशों में पहले से ही तलवारें खिंची हुई हैं। ईरान को परमाणु बम बनाने से रोकने के लिए अमेरिका इजराइल के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा है, जिसकी वजह से ईरान अमेरिका को भी धमकाता रहता है और दोनों के बीच पिछले कुछ वक्त से युद्ध जैसे हालात बन गए हैं। उस पर रही से कसर सीरिया में अमेरिका के एक ठिकाने पर हुए ड्रोन हमले ने पूरी कर दी, जिसके लिए अमेरिका ईरान को ही जिम्मेदार मान रहा है। ऐसे में इस बात का डर बढ़ता जा रहा है कि कहीं ईरान और अमेरिका के बीच भी जंग न छिड़ जाए।